पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का मनाया गया तृतीय पुण्यतिथि, हजारों लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रयागराज में पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की तृतीय पुण्यतिथि उनके आवास पर मनाई गई, जहां हजारों लोगों अपने नेता दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गरीबों असहाय के लिए मदद को तैयार रहते थे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी। भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ एक अधिवक्ता थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार प्रैक्टिस करते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। प्रयागराज से संवाददाता मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बाबूजी की आज पुण्यतिथि है तीसरी और पूरा प्रयागराज उनको प्यार करता है। आज श्रद्धांजलि देने के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पावन मौके पर बाबूजी के लिए क्या कहेंगे? अब मैं उनका पुत्र होने के नाते क्या कहूँ, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है कि एक स्वस्थ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, ईमानदार राजनीति, और उनकी उसी शिक्षा पर चलते हुए, उनके दिखाए हुए उसी रास्ते पर चलते हुए मैं राजनीति में आया हूँ। और नेता तो बहुत थे और आज भी नेता बहुत मिलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो एक राजनेता थे जिनका सम्मान प्रयागराज के लोग ही नहीं, उनकी पार्टी के लोग ही नहीं, अपितु विपक्ष के लोग भी बहुत तारीफ करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। शायद वो इतिहास में दूसरे विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे या शायद वो पहले ही विधानसभा अध्यक्ष थे जो अपनी पार्टी में तो विधानसभा अध्यक्ष थे ही थे, वो विपक्ष की सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे। और यही दिखाता है कि उन्होंने हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की, एक ईमानदार राजनीति की, और उनके ऊपर विपक्ष के लोग भी विश्वास करते थे। उन्होंने देश में तो नाम कमाया ही, विदेश में भी नाम कमाया। एक अच्छे वकील थे, बड़े वकील थे, संविधान के एक्सपर्ट थे, इलेक्शन पिटीशन के एक्सपर्ट थे, साथ ही में एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो कि गूगल पर भी हैं और वैसे भी करीब 17-18 किताबें उन्होंने लिखी हैं। और वो हर क्षेत्र के बहुत अच्छे जानकार थे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने जो भी शिक्षा मुझे दी है, जो भी रास्ता दिखाया है, बस मैं उन्हीं पे अगर चल लूँ तो वो उनको मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबूजी की राजनीतिक विरासत को आगे किस तरह से ले जाने की कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि उन्होंने एक साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति की, ईमानदार राजनीति की, विकास की राजनीति की, और मेरा भी ध्येय वही है कि एक साफ सुथरी, ईमानदार, स्वच्छ राजनीति करूं और विकास की राजनीति करूं। ये जो आजकल चीज़ें हो रही हैं उस पर बहुत विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसी राजनीति न करके एक ऐसी राजनीति करूं जो कि एक उदाहरण हो। बहुत बहुत आज जो है पूरा शहर प्रयागराज का उमड़ा है और जो जहां से है वहां सभी लोग आके यहाँ श्रद्धांजलि बाबूजी को दे रहे हैं। एक ऐसी विरासत छोड़ के गए हैं कि जो और नेताओं के लिए एक मील का पत्थर होगा। बाबूजी की जो राजनीति थी, मृदुभाषी थे, सरल स्वभाव थे, इनके अंदर कोई अहम नहीं था। काफ़ी कार्यकर्ताओं के दिलों की ये धड़कन माने जाते थे बाबूजी। आज इनकी पुण्यतिथि है और क्या कहें बाबूजी के लिए? मैं आज के दिन बाबूजी को सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगी और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि मेरे को वो उतना सौभाग्य नहीं मिला जितना आप सबने समय बिताया उनके साथ। मुझे मात्र 3 साल का समय उनके साथ मिला, मगर इन 3 सालों में उन्होंने मुझे हर एक व्यक्ति के बारे में, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो मतलब कार्यकर्ता क्या थे, उनका परिवार था, सबके बारे में वो मुझे बताए। और वो हर चीज़ को, जैसे भैया ने बोला कि हर एक व्यक्ति को नाम से वो जानते थे, तो उनकी ये सारी खूबियाँ, अपना फ़ोन 3 फ़ोन रखते थे और तीनों फ़ोन वो खुद उठाते थे। अगर नहीं भी उठा पाए हैं तो वो कॉल बैक करते थे। और मतलब मैं आज यहाँ पे अगर कुछ भी कहूँ तो वो सब बहुत कम है।
और मैं आज सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और अफसोस की बात यह है कि वो बहुत जल्दी हमको छोड़ के गए। उनका जो आशीर्वाद है और जो स्नेह है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें अपना श्री चरणों में है, उन्हीं के माध्यम से हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो है पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल के पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबूजी को और सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में बसे थे। कोई भी कार्यकर्ता पहुंचता था, लोग हमने पूछा लोगों से, उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। व्यक्तित्व के लिए कि आज बाबूजी के लिए क्या कहें? देखिए, इनका एकदम अद्वितीय व्यक्तित्व था, इतने सरल, इतने सहज। आज के समय में ऐसा कोई भी न राजनेता है जो अपनी बातों को, अपने कार्यकर्ताओं को, एक एक व्यक्ति को वो नाम से जानते थे, नाम से बुलाते थे। वो गवर्नर हो गए थे, उसके बाद भी एक बार हम लोग बंगाल गए, केवल हम लोगों ने फ़ोन किया कि चाचा जी हम लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि सीधे गवर्नर हाउस आओ। हम लोग वहाँ पहुँचे, उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी सरलता के लिए, सहजता के लिए, वो उन जैसे व्यक्तित्व के ही कारण थी। और जैसे वैसे ही आज हम लोगों के नीरज त्रिपाठी जी भी वैसे ही हैं, एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र। और आज हम सब लोग पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी को याद कर रहे हैं। हम सभी लोगों के अभिभावक थे वो, पूरे प्रयागराज का नहीं अपितु प्रदेश का ब्राह्मण समाज वैसा ही नेतृत्व चाहता था जो क्षमता उनमें थी। तो उनके बारे में जितना ही कहा जाए वो कम होगा। मैं शशांक त्रिपाठी हूँ, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। आज जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और शहर दक्षिणी के विधायक मंत्री भी रहे कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरे शहर के लोग, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं आज इस पावन मौके पर। क्या कहेंगे? पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी से मेरा बहुत लंबे अरसे तक संबंध रहा। मैं जब राजनीति में 91 से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, मंत्री बना, तो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष के नाते है हमने देखा है, मैं भला मंत्री हूँ, कि बहुत कुछ हम लोगों को सीखने का अवसर मिला। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय मंत्री बने थे। फिर 6 बार टोटल वो दक्षिणी, एक बार झूसी से और 5 बार दक्षिणी से विधायक बने। 5 बार जो एक क्षेत्र से जीतना, ये उसकी पॉपुलरिटी को सिद्ध करता है। तो पंडित जी कितने पॉपुलर थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। बहुत अच्छे कवि थे, अनेकों कविताएं उन्होंने लिखी हैं, पुस्तकें भी लिखी हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्य समिति रही होगी, ये राष्ट्रीय कार्य समिति रही होगी, मुझे याद है कि जब गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति थे, पंडित जी भी उसके सदस्य, मैं भी, हम लोग साथ साथ यहाँ से बम्बई होकर के गोवा गए थे। उसमें नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया था। हम सब लोगों को उसी समय लग गया था भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार केंद्र में आने वाली है और 2014 से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ तक पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का प्रश्न है, एक अच्छे एडवोकेट थे। मैंने देखा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के टॉप एडवोकेट्स में उनका स्थान रहा है। वो अभी हम लोगों के बीच में नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़ी कमी है प्रयाग के लिए। वो प्रयाग के नहीं, पूरे प्रदेश के, देश के में उनका स्थान था। जब चाहे प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ती होगी कोई कोर्ट में, तो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी खड़े होते थे उनके पक्ष में। तो आज पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जो है पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आज पुण्यतिथि है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, शहर दक्षिणी के विधायक थे, मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनके व्यक्तित्व को लेकर के पूरा प्रयागराज उन्हें पसंद कर रहा है, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहेंगे? पंडित जी केसरीनाथ त्रिपाठी जी प्रयागराज के गौरव और मान सम्मान के प्रतीक थे। महान विद्ववेत्ता, महान कवि और संगठन के उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कई बार प्रदेश विधानसभा
के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी और दायित्व संभाला। पश्चिम बंगाल, बिहार और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे। पंडित जी बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, सरल, सहज, विनम्र, और उनके अंदर जो संस्कार थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, उनकी समस्याओं को सुनना, समाधान करना, और कोई भी उनको फ़ोन करता था तो व्यक्तिगत फ़ोन उठा करके उससे बात करना और उसके समस्याओं को समाधान करके उसको जानकारी देना, बताना, ये पंडित जी के अंदर बहुत बड़ी खूबी थी। और ऐसा महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। और पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी प्रयाग ही नहीं, प्रदेश और देश के महान लोकप्रिय नेताओं में रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। चाहे विधानसभा में रहे हों, चाहे न्याय के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। आज उनके पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। राजेंद्र मिश्र, निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष, प्रयाग महानगर।